नमस्कार दोस्तों, मनीष कुमार शर्मा और लक्ष्य मनीष चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। तो चलिए दोस्तों, जैसे क्षेत्रफल आयतन से हमने पूरा चैप्टर कर लिया, तो उसी से मिले जुले प्रश्न, बिल्कुल दो आकृति को मिलाकर बनने वाले प्रश्न। तो आज बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न और आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलो दोस्तों, आज से शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारे, देखिए ध्यान से देखेंगे। अब तक हमने वर्ग भी पढ़ लिया, आयत भी पढ़ लिया, त्रिभुज और वृत्त, चारों चीज आकृति हमने पढ़ ली। अब क्या होगा, अब दो आकृति को मिलाकर एक नई आकृति बनाई जाएगी, या एक आकृति के अंदर आपको एक नई दूसरी आकृति मिलेगी, या एक आकृति से एक आकृति को दूसरी आकृति में बदला जाएगा। और किसी का परिमाप देकर क्षेत्रफल पूछ लिया जाएगा, किसी की भुजा देकर क्षेत्रफल या परिमाप पूछ लिया जाएगा। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। और ये कह रहा है पहला क्वेश्चन की 8 मीटर लंबे, ध्यान से देखेंगे कि 8 मीटर लंबे और 6 मीटर चौड़े कमरे के फर्श को, ये एक कमरा है और कमरे में 8 मीटर लंबे और 6 मीटर चौड़ा, 8 मीटर लंबे और 6 मीटर चौड़ा कमरा एक लंबा है। और ये कह रहा है इसके फर्श को ढकने के लिए 4 डेसीमीटर वाली वर्ग वाली कुल कितनी टाइलों की आवश्यकता होगी। इस पूरे कमरे के फर्श पे हमें टाइल लगानी है, और ये जो हमारी टाइल है, टाइल की पैमाइश है 4 डेसीमीटर। और जो ये 4 वर्ग डेसीमीटर टाइल है, तो टाइलों की संख्या में बतानी। जैसे एक कमरे की, अगर अपने कमरे की हम बात करेंगे घर पे, तो कमरे में जब हम टाइल लगाते हैं तो कमरे में बहुत सारी टाइल लगती है। जब अंदर से घुसते हैं तो ऐसे ही खाने से हमें दिखाई देती है, तो वे टाइल अलग अलग होती है। अब कमरा बहुत बड़ा लेकिन टाइल छोटी होगी। तो सबसे पहले एक बात ध्यान रखेंगे, कभी भी ऐसा प्रश्न करते समय सभी यूनिट को हम बराबर लेकर चलेंगे। जितनी भी यूनिट हमें दी गई सभी यूनिट को बिल्कुल समान लेकर चलेंगे। कैसे? जैसे कमरे की लंबाई चौड़ाई तो इसने मीटर में दे दी, और टाइल की संख्या इसने डेसीमीटर में दी, तो सभी को डेसीमीटर में बदल लेंगे। और ध्यान रखेंगे 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं। जब 10 डेसीमीटर होंगे तो ये 80 और ये 60 डेसीमीटर होंगे। अब यहां से हमारा प्रश्न बनेगा। तो ये कह रहा है कि सबसे पहले क्या करेंगे, कमरे के कुल क्षेत्रफल को टाइल के क्षेत्रफल से भाग कर देंगे। पता लग जाएगा कि क्षेत्रफल के अंदर कितनी टाइलें आई। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई 80 डेसीमीटर और चौड़ाई 60 डेसीमीटर। इसके बाद हमें कह रहा है कि 4 वर्ग सेंटीमीटर वाली, जब 4 की बात कर रहे हैं तो ये भी क्षेत्रफल के आधार पर ही लगेगी, क्योंकि कोई भी आकृति अपने क्षेत्रफल के बराबर जगह घेरेगी। और जब क्षेत्रफल के बराबर जगह घेरेगी तो हमें ये बताना कि कुल कितनी टाइल ऐसी होगी जो जगह घेरेगी। तो यहां से काट लेंगे, 4 चौक 16 और 16 पंजे 80 और 6 पंजे 30। तो हमें 300 टाइलों की आवश्यकता होगी दोस्तों। प्रश्न की अगर बात करें तो प्रश्न कोई ज्यादा बड़ा नहीं था। दो हमें एक प्रकार का हमें आयत दिया था, उसके अंदर वर्ग सेट कर रहे थे हमें। बस हमें सबसे जो हमारी बढ़िया विधि है, ये हमें ये याद करना कि हम इसको ज्ञात कैसे करेंगे। ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, ज्ञात करने के लिए सबसे पहले कमरे का क्षेत्रफल 80 गुणा 60। 80 60 कहां से आया, मीटर को डेसीमीटर में बदल लेंगे। क्यों बदला डेसीमीटर में, क्योंकि जो टाइलों की पैमाइश दी गई है डेसीमीटर में दी गई, और सभी यूनिट को बराबर करेंगे। तो जब ये 80 60 हो गया और इसे टाइल के वर्ग से भाग कर देंगे। तो ये था दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। चलो दोस्तों अगला प्रश्न करते हैं। और अगला प्रश्न कह रहा है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। और ये कह रहा है कि यदि एक आयत और एक वर्ग, यदि एक आयत और एक वर्ग के परिमाप बराबर है। परिमाप का मतलब अगर इनकी चारों भुजाओं का योग, बाहरी चार भुजाओं का योग करेंगे तो वो बराबर है। इसके बाद कह रहा है, और जब इनका परिमाप बराबर है लेकिन आयत की आसन भुजाएं इसने दे दी। आयत की जो भुजाएं है वे 1:2 में है, और हमें बताना है कि इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। सबसे पहले आयत की बात करेंगे तो ये हमारा आयत और ये हमारा वर्ग। और ये कह रहा है कि इनका परिमाप बराबर है। परिमाप मतलब चारों भुजाओं का योग इनका बराबर है। और जो इनकी भुजाएं है, आसन भुजाएं, ये 1:2 के अनुपात में। तो 1x अनुपात 2x, 1x अनुपात 2x है, और इनका परिमाप बराबर है। और परिमाप होता है कि 2x और एक 3x और 3 दूनी 6x, चारों भुजाओं का योग 2x और एक 3x और 2 5 और एक 6x। लेकिन 6 4 से नहीं कटेगा। तो जब अनुपात दे रखा है तो संख्या को थोड़ा बड़ा कर लेंगे, और बस ज्यादा बड़ा नहीं करने के, इसे तो मान लेंगे हम 2x, और जब ये 2x होगी तो ये 4x। आयत का परिमाप क्या होगा, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। 4 और 2 6, x इंटू 2, 6 दूनी 12x बराबर। वर्ग का परिमाप क्या होता है, वर्ग का परिमाप होता है 4 गुना भुजा। और जब 4 गुना भुजा की हम बात करेंगे तो 4 तिये 12, या x ले लेंगे तो x से x कट गया, या x की वैल्यू कितनी आ गई, तो 4 तिये 12। ये कह रहा है जब x की वैल्यू 3 आ गई
और x की वैल्यू 3 का मतलब है कि वर्ग की भुजा 3 आ गई, 3x x में ले लेंगे क्योंकि सभी का सभी मान हमने x में लिया है। और अब बताना है कि इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। साधारण सी बात है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर यानी कि भुजा की 2 बार गुना। दोनों x से दोनों x कट जाएंगे, 4 दूनी 8 अनुपात और 3 की 9। तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, 8 अनुपात 9। इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान में रखेंगे। अगर परिमाप बराबर दिए गए तो दोनों के परिमाप लेके 4 और 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, तो यही बराबर कर लेंगे। यहाँ से भुजा का मान निकल जाएगा, जब भुजा का मान निकल जाएगा तो इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। और इनके क्षेत्रफल का केवल अनुपात बताना, तो भुजा निकालने की आवश्यकता ही नहीं है हमें, क्योंकि भुजा निकाल लेंगे तब भी यही अनुपात मिलेगा हमें। तो 4x 2x लंबाई गुना चौड़ाई और 3x गुना 3x यानी कि भुजा का वर्ग। x से x कट जाएंगे, 4 दूनी 8 और 3 के 9, 8 अनुपात 9। ये था हमारा अगला प्रश्न। एक प्रश्न और करते हैं आयत और वर्ग से लेकर। चलो दोस्तों, आयत और वर्ग से एक और प्रश्न है, और ये कह रहा है कि यदि किसी वर्ग का परिमाप, यदि किसी वर्ग का परिमाप किसी आयत के परिमाप के बराबर है और वर्ग का परिमाप 40 सेंटीमीटर है, तो और इसके बाद कहा गया है कि यदि आयत की लंबाई चौड़ाई की 2/3 है, यदि आयत की लंबाई चौड़ाई के 2/3 है, तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखो प्रश्न तो बिल्कुल साधारण है, बात केवल समझने की है। और क्या समझना हमें, हमने आपको अभी बताया, अगर क्षेत्रफल दिया है तो क्षेत्रफल को लेंगे, परिमाप दिया है तो परिमाप को लेंगे। अब की बार हमें परिमाप बराबर दिए, और जब हमें परिमाप बराबर दिए तो दोनों के परिमाप लेंगे, और दोनों के परिमाप क्या होंगे। अगर बात करेंगे आयत का परिमाप तो 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, और बात करेंगे वर्ग का परिमाप तो वर्ग का परिमाप कितना है, वर्ग का परिमाप होगा 4 गुना भुजा। ये दो चीजों हमारी बराबर होगी। ये कह रहा है किसी आयत, किसी वर्ग का परिमाप किसी आयत के परिमाप के बराबर है, वर्ग का परिमाप 40। चलो वर्ग का परिमाप 40 है, तो वर्ग का परिमाप यदि 40 होगा, यदि वर्ग का परिमाप 40 होगा तो 2 से काट लेंगे 20। तो ये कह रहा है कि लंबाई और चौड़ाई का योग कितना होगा, तो लंबाई और चौड़ाई का योग होगा हमारा 20। इसके बाद देखो कितना, यहां से हमारी इसने पूरा क्वेश्चन ही बदल दिया, और ये पूरा का पूरा क्वेश्चन हमारा नंबर सिस्टम संख्या पद्धति में लेकर चला गया। और संख्या पद्धति में कैसे लेकर चला गया, ये कह रहा कि दो भुजाओं का योग या दो संख्याओं का योग 20 है, दो संख्याओं का योग 20 है भाई, लंबाई प्लस चौड़ाई का योग 20 है। और ये कह रहा है कि जो लंबाई है वो चौड़ाई की 2/3 है, लंबाई चौड़ाई की, यदि ये x है तो ये 2/3x है। ये तो कह रहा है कि लंबाई चौड़ाई की 2/3 है, यदि ये x है तो ये 2/3x है। यही अगर हमने समीकरण बना ली तो यहां से हमारा पूरा क्वेश्चन हो जाएगा। कभी कभी ऐसा हो जाएगा कि ये सब कुछ पढ़ के करके आने के बाद भी जहां से ये 2/3 आ गया, यहीं पे हम कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं करना हमें। ये कह रहा है कि लंबाई चौड़ाई की 2/3 है तो कर लेंगे, और दोनों का योग हमें पता लग गया कितना है, तो दोनों का योग 20 है। जब 20 है तो जोड़ लेंगे। ये जो 3 इधर भाग में है, अनुपात आ गया दोनों का 2x 2/3x, और ये आ गया x। या तो यहां से लेसा ले लेंगे या डायरेक्ट कर लेंगे। जो 3 इधर भाग में है, जब हम अनुपात ले रहे तो ये इधर चला जाएगा, और जोड़ लेंगे 3 और 2 5x। जब 5x बराबर 20 है तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 4। और जब x की वैल्यू 4 आ गई तो ये तो कितनी होगी लंबाई, 4 दूनी 8, और ये कितनी होगी 3, ये 4 3 12। तो आयत की लंबाई, सॉरी एक सेकंड, इसकी चौड़ाई लंबाई की, देखो क्वेश्चन मिस्टेक हो गया। ये कह रहा है इसकी चौड़ाई लंबाई की 2/3 है। अब ये उल्टा दे दिया इसने, इसकी चौड़ाई है लंबाई की 2/3। तो जब ये 3 इधर आ गए तो 3 इधर चला जाएगा। यदि ये 3x है तो ये 2x है। ये थोड़ा सा उल्टा लिखा गया था। ये कह रहा है कि यदि इसकी लंबाई, इसकी चौड़ाई लंबाई की, तो कर लेंगे सेम प्रोसीजर है भाई आगे बिल्कुल। ये 3 और 2 5x बराबर 20, तो x बराबर 4। थोड़ी दिक्कत क्या होगी थी, क्योंकि लंबाई हमेशा ज्यादा होगी चौड़ाई से, तो 4 3 12, लंबाई तो इसकी 12 और 4 दूनी 8 और चौड़ाई इसकी 8। क्षेत्रफल बताना, तो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, और 12 8 96 वर्ग सेंटीमीटर। क्वेश्चन में शायद आपको दिक्कत लग रही होगी, लेकिन एक बार वो देखो क्वेश्चन को क्या कह रहा है। क्वेश्चन हमें कह रहा है कि किसी वर्ग का परिमाप, किसी वर्ग का परिमाप किसी आयत के परिमाप के बराबर है, बिल्कुल
वर्ग का परिमाप आयत के परिमाप के बराबर है। और जब बराबर है, इसके बाद कह रहा है वर्ग का परिमाप 40 है। चलो वर्ग का परिमाप 40 है, तो ये कह रहा है आयत का परिमाप क्या होगा, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 से भाग कर लेंगे 20 बार, तो लंबाई और चौड़ाई का योग हमारा कितना बच गया, 20 बच गया। और ये कह रहा है यदि इसकी चौड़ाई लंबाई की 2/3 है, इसकी चौड़ाई लंबाई की 2/3 है, लंबाई x है तो ये 2/3x, x इधर बटे में है तो इधर गुना में चला जाएगा, तो 3x बराबर 2x। और ये कह रहा है कि अगर दोनों का योग करेंगे तो 20 है, 3 और 2 5x बराबर 20, तो x बराबर 4। और जब x बराबर 4 तो 3 चौक 12 और 4 दूनी 8, एक भुजा 12 एक भुजा 8, इसका क्षेत्रफल होता है, तो क्षेत्रफल होता है दोनों भुजाओं की गुना, 12 8 96, 96 वर्ग सेंटीमीटर। ध्यान रखेंगे वर्ग सेंटीमीटर में लेंगे, जो इसका अगर आयत या वर्ग से हम क्षेत्रफल निकाल दे तो स्क्वायर रूट स्क्वायर में लेंगे हम, जो भी यूनिट आगे लगाओगे लेकिन उसके साथ हम स्क्वायर में वर्ग में जरूर लेंगे, ठीक है। इसके बाद अगली आकृति से प्रश्न करते हैं। चलो दोस्तों अगला प्रश्न करते हैं, और अगला प्रश्न हमें कह रहा है कि 16 सेंटीमीटर लंबे और 6 सेंटीमीटर चौड़े आयताकार में यथासंभव एक वर्त बनाया गया। देखो कैसा बनाया जाएगा, ये कह रहा है कि 16 सेंटीमीटर तो लंबे और 6 सेंटीमीटर चौड़े, इसके अंदर एक वर्त बनाया गया। हम इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कितना बड़ा वर्त बना सकें, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें चौड़ाई के बराबर हम इसमें वर्त बना सकें। अगर लंबाई के बराबर वर्त बनाएंगे तो नहीं बनेगा, तो हम इसमें कोई भी वर्त बनाएंगे, कहीं पे भी अगर हम वर्त बनाने की कोशिश करेंगे तो बस ये वर्त बन सके, और इससे ज़्यादा कोई वर्त नहीं बन सकता। आयत में कभी भी अगर हम वर्त बनाएंगे तो जो आयत की चौड़ाई होगी वो वर्त का, आयत की चौड़ाई ही वर्त का व्यास होगा। इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे। और जब वर्त का व्यास होगा, वर्त का व्यास कितना होगा 6, और जब वर्त का व्यास 6 होगा तो त्रिज्या बराबर कितनी होगी 3 सेंटीमीटर, और हमें बताना वर्त का क्षेत्रफल। और इससे पहले चैप्टर में क्लास में ही हमने पढ़ा कि पाई आर स्क्वायर, और पाई का मान पाई में आंसर देना, तो पाई आर स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, और 3 के 9 पाई, ये हमारा आंसर होगा। एक बार और समझेंगे, ये कह रहा है कि 16 सेंटीमीटर लंबे और 6 सेंटीमीटर चौड़े एक आयत के अंदर एक वर्त बनाया गया। आयत के अंदर वर्त बनाया गया, ठीक है, लेकिन ध्यान रखेंगे जो वर्त बनाया गया कि इस भुजा से बाहर नहीं निकलने का, और जब बाहर नहीं निकलेगा तो इसकी सबसे लंबी भुजा ये होगी, और आयत वर्त की सबसे लंबी भुजा उसका व्यास होता है, और ये सबसे लंबी भुजा मतलब ये होगी 6 सेंटीमीटर, तो इसका व्यास 6 सेंटीमीटर। जब व्यास 6 सेंटीमीटर तो त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, और जब त्रिज्या 3 सेंटीमीटर तो पाई आर स्क्वायर 3 के 9 यानी कि 9 पाई, ठीक है। एक प्रश्न और करते हैं इसी से लेके, और इसके बाद वर्ग और वर्त या आयत पर आधारित प्रश्न जो है वो आपको अगले टाइप में मिलेगा, अगले चैप्टर अगली क्लास में आपको मिलेगा। तो चलो दोस्तों एक आज की क्लास का अंतिम प्रश्न और करते हैं। चलो दोस्तों अंतिम प्रश्न लेते हैं, और ये कह रहा है कि 42 सेंटीमीटर त्रिज्या, 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वर्ताकार तार को मोड़कर एक आयत बनाया गया है। सबसे पहले एक बात ध्यान रखेंगे, ये वर्ताकार तार को मोड़कर बनाया गया हो, वर्ग को मोड़कर बनाया गया हो, त्रिभुज को मोड़कर बनाया गया हो, या वर्त को मोड़कर बनाया गया हो। सबसे पहले एक बात ध्यान रखेंगे, किसी भी आकृति से कोई दूसरी आकृति बनाई गई, तो किसी भी आकृति को बनाने में मान के चलो हम आपको एक बात दिखा रहे हैं, अगर ये कोई कागज है, इस कागज को हम ऐसे करके बना लो, ऐसे गोल करके बना लो, जैसे हम ऐसे आयत वर्ग कुछ भी बना लो, तो इसमें लगा हुआ कागज कभी भी कम नहीं होगा, कागज तो ऐसे ही रहेगा, चाहे इस कागज को हम कैसे भी घुमा लो, कैसे भी मोड़ लो। सेम बात तार की है कि एक तार से हमने ऐसे करके आयत बनाया हुआ है, इसी से हम ऐसा करके वर्त बना सके, और इसी को हम ऐसे गोल करके वर्त बना सकते हैं, इससे हम त्रिभुज बना लेंगे। ध्यान रखने की क्या बात है कि किसी आकृति से कोई दूसरी आकृति का अगर निर्माण होगा तो इनका परिमाप कभी भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि किसी आकृति में लगी गई धातु उतनी होगी जितनी, भाई अगर मान के चलो किसी आकृति में कोई धातु लगी हुई है और उसी से हमने कोई नई दूसरी आकृति बना ली तो उतनी धातु उसमें प्रयोग हुई। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखेंगे, अगर एक आकृति से बदल के हम दूसरी आकृति में ले जा रहे हैं उसे, तो परिमाप कभी भी परिवर्तित नहीं होगा। जैसे इसी में कह रहा कि एक वर्ताकार तार को मोड़कर एक आयताकार रूप में बनाया गया, तो यहाँ से ध्यान रखेंगे जो वर्ताकार ये वर्त है इसे मोड़कर आयत बना दिया, तो जितना तार इसमें लगा था उतना ही तार इसमें लगा, और जितना तार इसमें लगा था वो इसके परिमाप के बराबर था, और जितना इसमें लगेगा वो इसके परिमाप के बराबर होगा, मतलब परिमाप दोनों का बराबर होगा। और ये कह रहा है कि जो वर्त है, वर्त की त्रिज्या 42 सेंटीमीटर है, तो परिमाप निकाल लेंगे 2 पाई आर, यानी कि 2 गुना 22/7 और गुना 42 सेंटीमीटर त्रिज्या है, 42 सेंटीमीटर त्रिज्या। यहाँ से परिमाप निकाल लेंगे, और परिमाप निकालने के बाद कर लेंगे कि 2 काट लेंगे, 7 संग 42, 6 दूनी 12, तो 22 गुना 12, 12 दूनी 24, 4 12 दूनी 24 तो 26, तो इसका परिमाप कितना हो गया
26 तो 264 सेंटीमीटर। अब 264 सेंटीमीटर इसका परिमाप तो निकल कर आ गया, और जितना इसका परिमाप उतना ही आयत का परिमाप, और आयत का परिमाप होता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 264। लंबाई और चौड़ाई का योग है 2 गुना है 264, तो लंबाई और चौड़ाई बराबर कितनी होगी, लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 132। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन वही बहुत एक पहले वाला प्रश्न आ गया यहाँ से, और उस प्रश्न को कैसा करेंगे, ये कह रहा है कि लंबाई और चौड़ाई का योग 132 तथा लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 6:5 है। लंबाई 6x प्लस में चौड़ाई 5x बराबर 132, 6 और 5 11, 11x बराबर 132, तो x की वैल्यू निकाल लेंगे, x बराबर 12। ये कह रहा है कि छोटी भुजा ज्ञात करो, छोटी भुजा पूछ रहा हो, बड़ी भुजा पूछ रहा हो, भुजाओं का योग पूछ रहा हो, भुजाओं का अंतर पूछ रहा हो, कुछ भी बता सके हम। ये कह रहा है कि x बराबर 12 है, छोटी भुजा बतानी तो छोटा अनुपात 5, तो 12 पंजे 7, बड़ी भुजा बतानी तो 12 6 72। ये हमारा प्रश्न था। तो छोटी भुजा की कितनी लंबाई कितनी होगी, तो 12 गुना 5, छोटी भुजा होगी हमारी 60 सेंटीमीटर। दोस्तों ये हमारा प्रश्न था, और इससे अगली जो हमारी टाइप है, एक टाइप और हमने आपके लिए इसमें बनाई। जैसे इसमें बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न थे, ऐसे ही इसमें आपको बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे। इसके बाद हम जो आपका अगला चैप्टर करेंगे डायरेक्ट ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आएंगे। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। धन्यवाद।